वेलकम बैक बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, हम लोग लास्ट 2 लेक्चर से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं रेंज और डोमेन निकालने के बारे में। किसके बारे में? रेंज और डोमेन निकालने के, ठीक है। फिर भी मुझे अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हुआ कि जो मैंने सिखाया अभी कि वो आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरह से, ठीक है। क्योंकि थोड़ा बहुत क्या होता है कि आपके अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास दूसरा चैप्टर इनइक्वालिटी मिक्सअप हो रहा है, ठीक है। तो उसी वजह से थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि वही वीडियो आप 2-3 बार देखोगे तो आपको पूरा बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। कोई बात नहीं। फिर भी हम लोगों ने लास्ट टाइम जितने भी टाइप के क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है, होमवर्क में भी दिए थे क्वेश्चन, उनमें से एक क्वेश्चन में उठा के आपको अभी करवा के दिखा रहा हूँ, ठीक है, कुछ जिसकी वजह से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। उसके बाद हम थोड़ा आगे और बढ़ेंगे कि भाई और डिफरेंट टाइप के फंक्शन आएंगे, किस तरह से उसके साथ डील करनी है हमें डोमेन निकालेंगे, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में ऐसा ही बोला था कि भाई बहुत सारे फंक्शन की डोमेन निकालना इजी हो जाता है, लेकिन रेंज निकालना कॉम्प्लिकेट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग अभी ऐसे ही फंक्शन देखेंगे जिसमें सिर्फ हमें डोमेन निकालना है, ठीक है। लेकिन हम लोग थोड़ा जो लास्ट लेक्चर में जो होमवर्क में दिया ना, उनमें से एक दो क्वेश्चन में करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन था हमारे पास f of x इक्वल टू अंडर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा सेम है था f of x इक्वल टू अंडर x स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, दैट इज ओनली डिफरेंस, राइट, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज क्लियर कर लो कि ये वाला फंक्शन कौन सा है? स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है। मतलब क्या हो गया? f of x इक्वल टू अंडर रूट x वाला फंक्शन है, ठीक है। अब ये अंडर रूट x वाला फंक्शन डिफाइन कब होता है ना? मतलब कोई भी फंक्शन कोई भी वैल्यू डिफाइन कब होता है? x की कौन सी वैल्यू के लिए डिफाइन होता है? दैट इज योर डोमेन। क्या हो जाएगी? डोमेन हो जाएगी। x की कौन सी वैल्यू के लिए डिफाइन होता है? व्हाट वैल्यू ऑफ x, याद रखना, वैल्यू ऑफ x फंक्शन इज डिफाइंड, दैट इज कॉल्ड डोमेन, ठीक है। ये और एक तरीका हो गया डोमेन को याद रखने का, ठीक है। चलो, तो हमने बात की थी कि भाई अंडर रूट x वाला जो फंक्शन है वो कब डिफाइन होता है? तो x की जो वैल्यू आप पुट करोगे वो ऑलवेज क्या पुट करनी है? 0 और 0 से बड़ी, 0 और 0 से बड़ी, दैट्स इट। क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू के लिए क्या हो जाता है? फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता है, ठीक है। अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या ये पूरी टर्म है ना? तो यहाँ पे सिर्फ x नहीं लेना है, यहाँ पे पूरी टर्म लेनी है जो क्या आनी चाहिए? 0 0 से बड़ी। समझ में आ रहा है? तो मैं ओनली लेता हूँ 25 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0। अब बच्चों इनइक्वालिटी है ये कभी आपने सीखा नहीं है, ठीक है, और उसमें भी क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सी मेथड है? बेवकूफ मेथड। अब इसका फैक्टर निकालना होता है, ठीक है। तो ये सही से हम लोग फैक्टर नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाता है? x स्क्वायर माइनस 25 ग्रेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेसर इक्वल टू 0। ये छोटा सा चेंज होता है जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आगे भी डिस्कशन किया हुआ था, फिर भी बता देता हूं, ठीक है। अब इसका फैक्टर निकाल लो, तो फैक्टर क्या आ जाएगा? x माइनस 5 एंड x प्लस 5 इज लेसर इक्वल टू 0। अब बच्चों ये जो फैक्टर आए हैं उसको एज ए 0 मान के, मतलब x माइनस 5 इक्वल टू 0 ले लो, x प्लस 5 इक्वल टू 0 ले लो, और x की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -5। दैट इज योर क्रिटिकल पॉइंट। कौन सा पॉइंट हो जाएंगे? क्रिटिकल पॉइंट। उसके बाद उसको नंबर लाइन में प्लॉट कर दो, तो ये 5 और ये -5, ये रियल लाइन। अब बच्चों ये रियल लाइन जो हमारी नंबर लाइन, यहाँ पे हम लोग ने जो क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट किए उसकी वजह से हमारे पास रियल लाइन जो है 3 पार्ट में बट गई। एक आए ये वाला, ये दूसरा और ये तीसरा पार्ट, 3 पार्ट में बच चुकी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इस 3 पार्ट में ये वाला जो हमारा फंक्शन है, ठीक है, ये वाला जो हमारा वर्किंग रूल है वो कौन सी वैल्यू देता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? समझ में आ रहा है? क्या पॉजिटिव या नेगेटिव? क्योंकि हमें सिर्फ डील करना है सिर्फ ग्रेटर इक्वल या फिर लेसर इक्वल के साथ डील करना है। तो बस सिर्फ आप देख लो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव, दैट्स इट। तो हमने जब बताया था कि भाई यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा पहला, उसके आगे वाली जो भी वैल्यू डालोगे आपको ये फंक्शन क्या आने वाला है? पॉजिटिव ही आने वाला है। दैट्स व्हाई पॉजिटिव रख दिया। याद रखना ये ऑलवेज ही पॉजिटिव आएगा, ओके।
अब ये जो क्रिटिकल पॉइंट है 5, ये जो क्रिटिकल पॉइंट है 5, उस ये क्रिटिकल पॉइंट जिस फैक्टर का है, किस फैक्टर का ये x माइनस 5, उसका पावर देखो, पावर ऑड हुई, पावर ऑड हुई तो लास्ट में साइन प्लस थी तो क्या हो जाएगी माइनस। अब फिर से ये क्रिटिकल पॉइंट है -5, तो वो वाला फैक्टर देखो किसका है, x + 5 का है, तो इसकी पावर देखो 1, मतलब ऑड हो गई, तो फिर से साइन चेंज हो जाएगी, मतलब प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब ये क्या कहना चाहते हैं प्लस माइनस प्लस, कि भाई ये 5 से बड़ी जब वैल्यू होगी तो ये फंक्शन हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा, जब -5 और 5 के बीच में वैल्यू होगी तो नेगेटिव वैल्यू देगा, और प्लस -5 से छोटी वैल्यू डालूंगा तब भी ये क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो समझ में आ रहा है कुछ? ओके, और हमें क्या चाहिए, देखो हमें क्या चाहिए, ये रहा, हमें ये फंक्शन कौन सी वैल्यू देना चाहिए, नेगेटिव, लेसर इक्वल टू 0 लिखा हुआ है तो नेगेटिव वैल्यू चाहिए, तो नेगेटिव वैल्यू कहां आएगी, इसी यहां ये पार्ट में, तो मतलब x बिलोंग्स टू क्या लिख सकता हूं, क्लोज इंटरवल -5 to 5, तो ये हमारी क्या बन गई, डोमेन। समझ में आ रहा है बच्चों, क्या बन गई ये, डोमेन, दैट्स इट। मतलब x की वैल्यू जो है -5 और 5 के बीच में डालोगे यहाँ पे तभी ये फंक्शन डिफाइन होगा, उससे बड़ी डालोगे या उससे छोटी डालोगे तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। चेक करना तो चेक कर लो, मान लो मैं यहाँ पे 6 डालता हूँ तो भाई f of x √25 -36, अब जब सब्ट्रैक्शन करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -11। अब देख लो -11 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, नहीं, समझ में आ रहा है कुछ? आई होप यू आर गेटिंग। नाउ ये वाला देखो, यहाँ पे क्या है, x² - 25, तो सेम एज x² - 25 > 0 हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल और इसमें भी इनइक्वालिटी है, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, फैक्टर निकाल के, x - 5 x + 5 इज > 0। ठीक है, अब ये जो फैक्टर है इसको क्रिटिकल पॉइंट में प्लॉट करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकाल के नंबर लाइन में प्लॉट करना है, इसके क्रिटिकल पॉइंट जाएंगे यही आएंगे, इसको प्लॉट करेंगे तो यही आपका रिजल्ट होगा, क्योंकि पावर देखो दोनों की और यहाँ पे सेम है, सिर्फ फर्क इतना है, यहाँ लेसर इक्वल टू, यहाँ पे क्या है ग्रेटर इक्वल टू। ग्रेटर इक्वल टू मतलब क्या हो जाएगा, ये फंक्शन कौन सी वैल्यू देगा आपको, कौन सी वैल्यू चाहिए, और इसमें पॉजिटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू कहाँ है देख लो, -∞ to -5 यूनियन 5 to ∞, तो ये पार्ट में जब भी हम लोग x उठा के इसमें डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। कौन सी वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है कुछ? तो ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन। समझ में आ रहा है? अब सोच लो कि भाई इन दोनों में बीच की वैल्यू डालूंगा -5 और 5 में, तो हमें क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू, तो वो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। चेक करना तो चेक कर लो, मान लो मैं 0 डाल के लिख देता हूं यहाँ पे, तो x² सॉरी f of x 0 रख देता हूं, तो 0 का स्क्वायर 0 -25, ये क्या आ गया -25, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। सो फंक्शन जो है ये यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, कहाँ डिफाइन नहीं होगा, -5 और 5 के बीच में वैल्यू रखेंगे तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, और ये फंक्शन कब डिफाइन होता है, जब -5 और 5 के बीच में वैल्यू डालते हैं तब। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? आई थिंक कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, फंक्शन में डोमेन क्या चीज होती है। ठीक है, अब इस तरह के जो फंक्शन होते हैं तो इसको किस तरह से सॉल्व करना आपको समझ में आ चुका होगा। लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कशन किया था, उसके अगले वीडियो में डिस्कशन किया था। ठीक है, फिर भी बच्चों बता देता हूँ, कोई भी डाउट हो तो मुझे कॉल कर लीजिए, मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा। ठीक है, ओके ओके। अब बात करें थोड़ा आगे कि भाई थोड़ा और डिफरेंट टाइप का फंक्शन होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है √x + 3 2 - x और x - 5। ठीक है, ये छोटा सा एग्जांपल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया। हमने आगे एक साथ एग्जांपल लिया था x - 2 और x - 2 ऐसा हो, या फिर -3 ऐसा कुछ था। ठीक है, तब सिर्फ ऐसा नॉर्मल फंक्शन था ना, क्या था, p of x upon q of x, राइट। लेकिन यहाँ पे मैंने वो तो p of x q of x रहने ही दिया है, लेकिन साथ में स्क्वायर रूट फंक्शन भी डाल दिया। क्या डाल दिया, स्क्वायर रूट फंक्शन। तब इस फंक्शन की डोमेन कैसे निकालनी है वो देख लेते हैं। ठीक है, ओके चलो। तो पहले बच्चों देखो मैंने यहाँ क्या बोला कि ये फंक्शन जो है कौन सा टाइप का है वो थोड़ा आइडेंटिफाई कर लीजिए।
तो बहुत ही सिंपल वे में आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से टाइप का है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको p ऑफ x अपॉन q ऑफ x वाला फॉर्म दिख रहा है ना। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई f ऑफ x इक्वल टू अंडर p ऑफ x अपॉन q ऑफ x अथवा g ऑफ x, जो मानना चाहो लिख सकते हो है ना। तो ये रैशनल फंक्शन है और उसमें साथ में फिर से क्या लगा हुआ है, स्क्वायर रूट। तो ये फंक्शन डिफाइन कब होता है इसकी बात करना है। तो मान लो इसको मैं h ऑफ x ले लूं, थोड़ा ध्यान से समझना, तो ये अंडर रूट h ऑफ x हो जाएगा है ना। अब ये h ऑफ x कब डिफाइन होगा, जब h ऑफ x में x की वैल्यू 0 और 0 से बड़ी डालोगे तब डिफाइन हो जाएगा। समझ में आ रहा है, 0 और 0 से बड़ी वैल्यू डालोगे तब डिफाइन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे x जो रखोगे वो 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए, तो जिसकी वजह से अंदर वाला फंक्शन क्या हो जाए, पॉजिटिव। तो उसकी वजह से हमारे पास क्या आएगा है ना। तो भाई तो एक चीज क्लियर हो गई यहाँ पे कि हमें ये स्क्वायर रूट वाला फंक्शन भी डील करना है और दूसरा p ऑफ x अपॉन q ऑफ x मतलब रैशनल फंक्शन के साथ भी डील करना है। मतलब यहाँ पे फंक्शन की दो टाइप्स आए, एक तो रैशनल और एक तो स्क्वायर रूट वाला, ठीक है। तो पहले हम डील कर लेंगे रैशनल फंक्शन के साथ। तो रैशनल फंक्शन बच्चों यहाँ समझो, इसको ऐसे ही लिखा होता, ऐसे ही लिखा होता तो सीधा सीधा आपका रैशनल फंक्शन बन जाता। अब रैशनल फंक्शन में आप डोमेन कैसे निकालते हैं, ये फंक्शन कब डिफाइन होता है, जब ये वाला पार्ट नॉट इक्वल टू 0 होता है। मतलब ऐसा लिख सकता हूं 2 x और x 5 इज नॉट इक्वल टू 0 है ना। तो ऐसा लिख सकता हूं यहाँ पे 2 x इज नॉट इक्वल टू 0 और x 5 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूं कि भाई ये x इक्वल टू x नॉट इक्वल टू 2 आएगा और ये क्या रहेगा आपको x नॉट इक्वल टू 5। मतलब फंक्शन में हम लोग x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 5 रखेंगे तो ये फंक्शन जो है वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। तो अभी के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो निकाला वैल्यू कि हमें फंक्शन में 2 और 5 ये वैल्यू कभी रखनी नहीं है। समझ में आ रहा है, ये दोनों वैल्यू कभी भी आपको रखनी नहीं है, ठीक है। तो ये बात हो रही है रैशनल फंक्शन समझ के डील किया उसके साथ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसको स्क्वायर रूट फंक्शन समझ लो पूरे को। तो फंक्शन स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है, तो भाई हमें पता है स्क्वायर रूट वाला फंक्शन में अंदर जो x होता है वो क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव 0, ऑलवेज 0 से बड़ा होता है, ठीक है। अंदर वाला पार्ट मतलब ये वाला पार्ट, पूरा पार्ट आपका क्या होना चाहिए, 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे x 3 डिवाइडेड बाय 2 x और x 5 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे आई इनइक्वालिटी, फिर से चैप्टर अलग है, ठीक है। यहाँ पे आई आपकी इनइक्वालिटी और इस तरह से जब ये इनइक्वालिटी होती है p ऑफ x अपॉन q ऑफ x वाली इनइक्वालिटी होती है तो उसके साथ डील कैसे करना है। तो डिनोमिनेटर जो है वो हटा देना, आपको क्या करना है, हटाना है। तो बच्चों जब भी इस तरह से आपको p ऑफ x अपॉन q ऑफ x वाली इनइक्वालिटी दिखे तो उसके साथ कैसे डील करोगे। तो यहाँ पे जो टर्म है बच्चों नीचे डिनोमिनेटर में, वही टर्म को मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो। क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो। वो ये आसान सा तरीका है और कुछ नहीं, ठीक है। तो x 3 के साथ ऊपर यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 x के साथ और x 5 के साथ। ये मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, 2 x का स्क्वायर और x 5 का स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ भाई साहब, ये नंबर जो है समझो, ये नंबर क्या हो गया आपका, पॉजिटिव हो गया। देखो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मैंने ऐसा क्यों करा, आपको अभी क्लियर समझ में आ जाएगा। क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब पॉजिटिव नंबर से किसी भी इनइक्वालिटी को डिवाइड किया हमने यहाँ पर, सॉरी मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई। तो इनइक्वालिटी में चेंज होगा, नहीं होगा। देखो देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैं क्या कहने की ट्राई कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास इस तरह से था फंक्शन। अब ये हमें पता नहीं है कि कौन से फंक्शन है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो मैंने क्या कर दिया, 2 x के साथ ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम नंबर्स के साथ तो कर ही सकते हैं, तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा, तो मैंने वही कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों ये दिक्कत दे रहा है नीचे डिनोमिनेटर में, पहले से ही दिक्कत दे रहा था।
तो मैंने इसको ऐसा क्यों किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों किया इन दोनों टर्म को, क्योंकि मैं इसको पॉजिटिव बनाना चाहता था। अब पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिव बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये पॉजिटिव नंबर दोनों जो है कौन से 2 - x का होल स्क्वायर x - 5 का होल स्क्वायर, ये पॉजिटिव जो नंबर है उनके साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ पूरी इक्वालिटी के साथ। ध्यान से देखना, तो क्या हो जाएगा 2 - x का स्क्वायर x - 5 का स्क्वायर इनटू x + 3 2 - x - 5 डिवाइडेड बाय 2 - x का स्क्वायर और x - 5 का स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू, इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा 0 के साथ तो 0 ही आ जाएगा। अब बच्चों ये हट जाएगा, समझ में आ रहा है कुछ? तो बचा क्या आपके पास x + 3 2 - x और x - 5 इज ग्रेटर इक्वल टू, समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस की मैंने, वो डिनोमिनेटर जो लिखकर दे रहा था उसको हटाने के लिए की। तो उसके लिए सिंपल एक ऐसा लॉजिक लगाया कि ये नंबर को हटाना होगा मुझे, तो इस नंबर के साथ मुझे मल्टीप्लाई और डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हट जाएगा। और यहाँ पे दोनों मतलब मान लो मेरे पास है, हमारे पास अभी x बाय -2 इज ग्रेटर इक्वल टू 6 है, राइट। अब मुझे ये -2 को हटाना है, क्या करना है, -2 को हटाना है। तो यहाँ पे जैसे साइड चेंज करके हम लोग सिंपलीफाई करते हैं वैसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे -2 के साथ हटाना है तो डिवीजन में है तो मल्टीप्लाई करूंगा। अब बच्चों ये -2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बच्चों इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ग्रेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेसर इक्वल टू। समझ में आ रहा है कुछ, क्या आ रहा है, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी आपकी, चेंज हो जाएगी। और ये हट जाएगा तो x इज लेसर इक्वल टू क्या आ गया, -2। कुछ बातें समझ में आ रही कि x इज -2 ग्रेटर इक्वल टू 6 था। अब ये -2 को हटाना है तो डायरेक्टली ये साइन चेंज करके -2 को नहीं हटा सकते हम लोग, ये इनइक्वालिटी का रूल है, याद रखना, ठीक है। नहीं हटा सकते तो कैसे हटाएंगे, -2 के साथ मल्टीप्लाई करके। लेकिन माइनस नंबर के साथ, नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई जब करते हैं तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज, ग्रेटर इक्वल टू लेसर इक्वल टू हो जाता है। तो ये देखो यहाँ ये आ गया, तो इस तरह से सॉल्व होता है। मतलब माइनस वाला नंबर है कि पॉजिटिव नंबर है वो आपको पहले क्लियर करना होगा। कौन सा नंबर की बात कर रहा हूं, नीचे वाला। तो यहाँ पे हमारे पास 2 - x और x - 5 ये कौन से नंबर है, पॉजिटिव या नेगेटिव, हमें पता नहीं था, तो हमें उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कर दिया, उसी नंबर के साथ ऊपर मल्टीप्लाई किया और नीचे मल्टीप्लाई किया। मैंने इनइक्वालिटी के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने एक ही साइड को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब ऐसा करने की वजह से हमारे पास यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर आ गया। देखो ये होल स्क्वायर है तो ये तो क्या होगा, पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव नंबर बन गए। समझ में आ रहा है कुछ, पॉजिटिव नंबर बन गए। अब पॉजिटिव नंबर का आपको पता है, पॉजिटिव नंबर के साथ इनइक्वालिटी को, होल इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो मैंने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे तो ये तो हट जाएगा। यहाँ पे 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो बच्चों अब ये जो फॉर्म बचा वो आपका सही वाला इनइक्वालिटी बच गया, क्योंकि हम लोगों ने सीखा है वेव को मेथड ऐसे ही फंक्शन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इस तरह की जब इनइक्वालिटी होगा तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे। तो इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, -3। इसके लिए क्या आ जाएगा, x 2 - x = 0 ले लो तो x = क्या आ जाएगा 2, और इसके लिए क्या आ जाएगा x = 5। तो ये तीन क्रिटिकल पॉइंट आए, उनको प्लॉट कर लेता हूं नंबर लाइन पे। एक तो -3, 2 और ये 5, ठीक है। अब ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, यहाँ पे 4 इंटरवल बने हैं, देखो 4 इंटरवल, इनफाइनाइट और ये -इनफाइनाइट, 4 इंटरवल मिल रहा है, ठीक है। अब इनमें से हमारी डोमेन कौन सी है वो कैसे डिसाइड करेंगे, बस वेव को मेथड यूज कर लो। ये पल्स वाला है, वहां पे तो उसके आगे जब भी वैल्यू डाल लो तो क्या है, पॉजिटिव। क्रिटिकल पॉइंट जहां पे उसकी पावर देख लो और है तो यहां पे क्या हो जाएगा, उसका -2 आया, 2 का पावर देख लो और है तो यहां पे उसकी माइनस क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, फिर से चेंज प्लस, ये -3 देख लो, यहां पे उसका पावर देख लो 1 और है तो फिर से साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अब बच्चों हमें क्या आंसर चाहिए, हमें तो चाहिए
मतलब पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू आपकी कहाँ आ रही है? -3, 2 है ना। अब ध्यान से देखना बच्चों में क्या लिखा हूं, -2 यहाँ पे यूनियन 5 टू इंफाइनाइट। ठीक है, ये हमारा हो गया डोमेन। क्या ये सही वाला डोमेन हो गया? जरा सोच के बताओ। ये जो प्रोसेस की मैंने, ये प्रोसेस किस वाले की गई थी? जब अंडर रूट वाला फंक्शन हो, स्क्वायर रूट वाला फंक्शन हो, तब मैंने की। तो ये स्क्वायर रूट वाला फंक्शन के लिए ये रख सकते हैं। लेकिन बच्चों ध्यान से देखो, ये तो p/q फॉर्म में लिखा। पहले ही हमने बता दिया कि x नॉट इक्वल टू 2 लेना है आपको और x नॉट इक्वल टू 5 लेना है। मतलब x की वैल्यू 2 नहीं लेनी और x की वैल्यू 5 नहीं लेनी, उसके सिवा हम लोग ले सकते हैं। और हम लोगों ने जब स्क्वायर रूट वाले के साथ डील किया तो हमें क्या बताया है कि इन दोनों के बीच में ही आंसर आएगा। मतलब क्या हो गया? ये जो आंसर है वो सही है, लेकिन उसमें हमें ये 2 और उसमें हमें ये 5 कंट्रोल करना नहीं है। तो एक्चुअल में हमारा आंसर क्या आ जाएगा? -3 क्लोज इंटरवल -3 टू 2 ओपन इंटरवल कर देते हैं और यहाँ पे ओपन इंटरवल 5 टू इंफाइनाइट। दैट इज योर परफेक्ट डोमेन। परफेक्ट डोमेन फॉर दिस फंक्शन, फॉर दिस फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन कौन सा वाला हो गया? p ऑफ x भी है और ऊपर p ऑफ x ओपन q ऑफ x भी है और ऊपर से स्क्वायर रूट फंक्शन भी है। ठीक है, आई होप बच्चों यहाँ पे मैंने जो सारी चीजें समझाई वो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, एक बात दिमाग में याद रखना, जब भी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे हमें पता नहीं था कि ये नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव, तो दैट्स व्हाई मैंने फिर से यही नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया? पॉजिटिव नंबर आ गया। हम क्लियर हो गए पॉजिटिव है, तो दैट्स व्हाई मैंने मल्टीप्लाई करके इसको हटा दिया। ठीक है, श्योर, कंफर्म। ऐसा मान लेता हूं कि आपको इस तरह से जब भी फंक्शन दिया जाएगा आप डील कर सकते हो। ठीक है, पहला स्टेप क्या करना होगा? जब p of x ओपन q of x वाला है तो उसके साथ डील कर लो कि ये वाला फंक्शन नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये नीचे वाला टर्म। तो लेके हम लोगों ने देख लिया कि भाई x की वैल्यू 2 नहीं डाल सकते, 5 नहीं डाल सकते, दैट्स इट। ये तो खत्म हो गई बात। उसके बाद स्क्वायर रूट वाला फंक्शन था, तो वो क्या होता है? अगर 0 और 0 से बड़ा मतलब अंदर वाली जो वैल्यू है वो, उसके साथ डील करके हम लोग ये डोमेन लाए और ये दोनों को मिक्स करके हम बनाएंगे ये वाला फाइनल डोमेन। ठीक है, आई होप बच्चों कि यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखो देखो बच्चों, अब मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया है। ठीक है, इसमें भी हमें क्या निकालना है? डोमेन निकालना है। क्या निकालना है? डोमेन। ठीक है, रेंज नहीं निकालना, क्या निकालना है? सिर्फ डोमेन। ठीक है, ध्यान से देखना किस तरह से हम फिर से करते हैं। तो पहला ये आइडेंटिफाई करो फंक्शन किस फॉर्म में है। p of x q of x भी है और स्क्वायर रूट वाला फंक्शन भी है। तो हम पहले किसके साथ डील कर लेंगे? q of x अपन q of x वाले फंक्शन के साथ डील करेंगे। तो x + 1 ले लो और x - 3 अपन x - 2। ये फंक्शन कब डिफाइन होगा? जब नीचे वाला पार्ट नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या नहीं डाल सकते हम लोग यहाँ पे? 2 नहीं डाल सकते। दैट्स इट, एक क्लियर बात हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं स्क्वायर रूट वाला फंक्शन। तो वो क्या हो जाएगा? अंदर वाला जो पार्ट है हमारे पास वो कैसे डील करना हम लोग? अंदर वाला पार्ट 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए, तो रख देता हूं। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे आंसर तो सिंपल सा ये निकाल लेंगे, लेकिन ये वाला पार्ट हमें दिक्कत दे रहा है। अब ये नंबर को हटाना पड़ेगा, लेकिन इसको कैसे हटाएंगे? पहले बोला था इसको पहले पॉजिटिव बनाना है। अब इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? इसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। इनइक्वालिटी की एक ही साइड कर रहा हूं तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा, याद रखना। तो x + 1 x - 3 x - 2 और ये क्या हो जाएगा? x - 2 का स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू। अब बच्चों ये देख लो, ये पॉजिटिव नंबर आ गया। अब दोनों साइड बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर लेता हूं x - 2 के साथ होल प्लस के साथ। तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय x - 2 होल स्क्वायर। अब दोनों साइड में x - 2 के साथ होल स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, x - 2 का होल स्क्वायर, ये x + 1 x - 3 x - 2 और ये x - 2 का होल स्क्वायर। और ये यहाँ पे 0 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब बच्चों ये वाली टर्म हट गई। अब जो बची इक्वालिटी देख लो, क्या बची? x + 1 x - 3 और x - 2 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है,
अब ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोगों ने बताया वेव फॉर्म मेथड, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, ये -1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और इसके लिए क्या आ जाएगा आपके पास 2। अब इसी तीनों दिन को प्लॉट कर लो तो ये -1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। बच्चों यहाँ पे भी हमारे पास कितने इंटरवल आ रहे हैं, 4 इंटरवल, 1 2 3 4 इंटरवल आ रहे हैं, इसके साथ डील करना है, ठीक है। ओके, कबूतर की आवाज बहुत अच्छी आ रही है। ओके ठीक है, ये 4 इंटरवल आ रहा है हमारे पास, तो उसके साथ डील करना है। ये इंटरवल में हमारे पास कौन सा ये वैल्यू देगा, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा या नेगेटिव वैल्यू देखना है, ठीक है। हमने बताया है ये 3 पहला आएगा, सॉरी ये 2 यहाँ, ठीक है। तो भाई 3 से जब भी बड़ा होगा वो तो पॉजिटिव ही देगा, देख लिया पॉजिटिव। अब ये 3 जहां पे वो फैक्टर देख लो, ये रहा, उसका पावर देख लो, ऑड है तो वहां पे साइन क्या हो जाएगा 6। 2 देख लो, 2 वाला पावर ऑड है मतलब फिर से 6। -1 देख लो, पावर क्या है ऑड है, फिर से 6, ठीक है। तो प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है। हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए 0 और 0 से बड़ी, मतलब पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू कौन सी रख सकते हैं, -1 to 2, ठीक है। क्लोज इंटरवल -1 to 2, ये क्या हो जाएगा क्लोज, एंड ये दूसरा ये वाला यूनियन क्लोज इंटरवल 3 to इनफाइनाइट, ठीक है। क्या ये बच्चों करेक्ट है आंसर? नहीं, फिर से देख लो, यहाँ पे क्या स्टार्टिंग है, x की वैल्यू हम लोग नॉट इक्वल टू 2 नहीं डाल सकते, x इक्वल टू 2 हम लोग नहीं डाल सकते, बट x नॉट इक्वल टू 2, तो हम लोग क्या कर लेंगे इसको थोड़ा चेंज, -1 to ओपन इंटरवल यूनियन 3 to इनफाइनाइट, ठीक है। नाउ ये आपका करेक्ट आंसर होगा डोमेन का। बच्चों हम लोग यहाँ पे सिर्फ डोमेन ही निकालेंगे, ठीक है। ओके, आई होप कि इस टाइप का जब भी फंक्शन होगा स्क्वायर रूट वाला और उसके अंदर भी p of x ओपन p of x, तो आप लोग इस तरह से उसको डील कर सको, ठीक है। आई होप, है ना। फिर भी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो ये मेथड में और ये वाला फंक्शन में, तो मुझे प्लीज कॉल कर लेना, व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। हम लोग उसको डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।